नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं गो टू ऑनलाइन। तो बहुत सारे भाइयों की शिकायत रहती है कि हमारे अकाउंट से पैसा कट रहा है जबकि हमारे पास एटीएम कार्ड भी नहीं है। तो ऐसे अकाउंटों का जब स्टेटमेंट चेक किया जाता है या उनकी पासबुक की एंट्री कराई जाती है तो उसमें पाया जाता है कि ग्राहक के अकाउंट में जीवन ज्योति बीमा एक्टिवेट है या अटल पेंशन योजना एक्टिवेट है। जब इस स्कीम के बारे में ग्राहक को बताया जाता है तो ग्राहक का कहना होता है कि हमने अपने अकाउंट में कोई जीवन ज्योति बीमा एक्टिवेट नहीं कराया है, ना ही कोई अटल पेंशन योजना एक्टिवेट कराई है, तो फिर हमारे अकाउंट में ये एक्टिवेट कैसे हो गई। तो देखिए, ये किसने किया, या तो बैंक कर्मी करते हैं या फिर सीएसपी वाले करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, जब आप अकाउंट चेक कराने जाते हो या कैश विड्रॉल के लिए जाते हो तो पहले ये आपके अकाउंट में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा एक्टिवेट करते हैं या अटल पेंशन योजना की जो स्कीम है उसको एक्टिवेट कर देते हैं। फिर इसके बाद दोबारा आपसे फिंगर स्कैन करा जाता है, तब आपका जो काम है, चाहे आप बैलेंस इंक्वायरी के लिए गए हों या विड्रॉल के लिए गए हों, वो करते हैं बाद में। तो पहले ये आपके अकाउंट में अटल पेंशन योजना एक्टिवेट कर देते हैं या फिर जीवन ज्योति बीमा जो है एक्टिवेट कर देते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो पहले ग्राहक को उसके बारे में बताइए कि अटल पेंशन योजना क्या है, इसके लाभ क्या हैं, या जीवन ज्योति बीमा आप कर रहे हो तो जीवन ज्योति बीमा के बारे में ग्राहक को बताइए, उसके लाभ बताइए। जब खाता धारक एग्री हो जाए, वो सहमत हो जाए कि हाँ मेरे अकाउंट में ये सर्विस एक्टिवेट कर दो, तो ही आपको करनी है। चाहे आप बैंक कर्मी हों या आप सीएसपी वाले हों, अगर आप ग्राहक की मर्ज़ी के बिना कोई भी सर्विस उनके अकाउंट में एक्टिवेट कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है, बैंकिंग नियम के ख़िलाफ़ है। तो मेरा सभी खाता धारकों से अनुरोध है कि आप अपना एक बार बैंक जा कर के स्टेटमेंट निकलवाएं या फिर अपनी पासबुक एंट्री करवाएं। उसमें देखें कि आपके अकाउंट पर भी आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ या आपकी मर्ज़ी के बिना इस तरह की कोई सर्विस एक्टिवेट तो नहीं है। अगर इस तरह की सर्विस एक्टिवेट है, आपके अकाउंट में जीवन ज्योति बीमा की सर्विस एक्टिवेट है या फिर प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना की सर्विस एक्टिवेट है और आप इस सर्विस को रेगुलरली नहीं रखना चाहते हैं, तो आप तुरंत अपने बैंक में जाइए, वहाँ पर एक एप्लीकेशन लगाइए और उस स्कीम को तुरंत आप डीएक्टिवेट करवा सकते हैं और रिफ़ंड के लिए भी एक एप्लीकेशन दे सकते हैं ताकि जो भी आपका पैसा कटा है वो रिफ़ंड हो जाए। तो मेरी सीएसपी वालों से और बैंक कर्मियों से अनुरोध है कि अगर आप इस तरह की स्कीम ग्राहक के खाते में एक्टिवेट कर रहे हैं तो पहले उस स्कीम के बारे में ग्राहक को बताएं, उसके बेनिफिट बताएं, और जब ग्राहक एग्री हो जाए तभी कोई भी सर्विस उनके अकाउंट में एक्टिवेट करें। बिना ग्राहक की मर्ज़ी के, बिना खाता धारक की मर्ज़ी के आप कोई भी सर्विस एक्टिवेट उनके अकाउंट में नहीं कर सकते, क्योंकि ग्राहक नहीं चाहता किसी तरह की सर्विस, तो आप ज़बरदस्ती उन पर वो चीज़ें, वो स्कीम नहीं थोप सकते। तो सभी ग्राहकों से अनुरोध है कि आप अपना अकाउंट चेक कर लें। अगर इस तरह की कोई भी स्कीम आपके अकाउंट में एक्टिवेट है, चाहे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा हो या फिर अटल पेंशन योजना हो, तो अगर आप नहीं चाहते हैं और तो आप बैंक जा कर के उसको डीएक्टिवेट भी करा सकते हैं और जो भी आपका पैसा कटा है उसके लिए आप रिफ़ंड की जो डिमांड कर सकते हैं या एप्लीकेशन लगा सकते हैं। आपका कुछ दिनों में रिफ़ंड भी हो जाएगा जो भी पैसा आपका कटा हुआ किस्त के रूप में। तो ये छोटी सी जानकारी मुझे आपको देनी थी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि ऐसी बैंकिंग संबंधी जानकारियाँ आपको मिलती रहें। तो फिर मिलूँगा किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।